नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और खुश हैं। और हमारे व्लॉग चैनल को आपने किया होगा सब्सक्राइब। इंडिया किस तरह से तरक्की कर रहा है और दिन ब दिन ये हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई नया म्यूज़ियम हो, कोई नया ब्रिज हो, कोई स्पेस एजेंसी की बात हो रही हो, हर जगह ऊपर जा रहा है। खैर, आज हम जो देखने जा रहे हैं कि इसमें हमें बताया जा रहा है असम के लिए इंडिया के 11,000 करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि असम की इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए होंगे। तो है कमाल बात है। देखें, हर स्टेट, हर सिटी के लिए अलग अलग से वो कर रहे हैं काम। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि असम के लिए स्टार्ट होने वाले हैं। देखते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। आधारभूत संरचना और यातायात के व्यापक विस्तार, विकास और प्रगति शिखर की ओर यात्रा। यह है सपना हमारे देश के अग्रणी प्रधानमंत्री और एक प्रगतिशील नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके सबल नेतृत्व में संपूर्ण देश के साथ असम और उत्तर पूर्वांचल ने प्रारंभ की है विकास की एक सफल यात्रा। पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। असम तथा उत्तर पूर्वांचल के विकास के लिए हमेशा सक्रिय और तत्पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धौला फदिया और बोगीबिल जैसे पुल असम को समर्पित करने के बाद आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ होगी 10 नई विकासशील योजनाएं, जिनकी कुल लागत 11,600 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। माँ कामाख्या के आशीर्वाद से धन्य है असम भूमि। कामाख्या धाम की परिसर के संरक्षण और संवर्धन के साथ भक्तों के लिए दर्शन सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री के डिवाइन योजना के तहत केंद्र सरकार की मदद से एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की गई है। माँ कामाख्या दिव्यलोक परियोजना के तहत विशाल ढांचागत विकास होगा। इस परियोजना की कुल लागत 500 करोड़। समझ नहीं आया, हिंदी बड़ी मुश्किल थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की नारे के तहत गुवाहाटी में एकता मॉल बनाया जाएगा। एकता मॉल स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं, छोटे व्यवसायों, कारीगरों, सड़क किनारे के व्यवसाय और पारंपरिक खाद्य व्यवसायों को एक वाणिज्यिक मंच प्रदान करेगा। कुल परियोजना लागत 297 करोड़ है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल असम ही नहीं, पूरे पूर्वोत्तर के असंख्य रोगियों की आशा और भरोसे का स्थल है। रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इसका नए सिरे से निर्माण करना आवश्यक हो गया है। इस परियोजना के माध्यम से 2,225 बेड वाला एक टीचिंग अस्पताल, 375 आईसीयू बेड और 26 ऑपरेशन थिएटर शामिल होंगे। कुल 3,250 करोड़ की लागत से यह परियोजना पूरी होगी। बराक घाटी के हॉस्पिटल ज्यादा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे ना। अमृत काल में सरकार द्वारा लिया गया और एक फैसला, करीमगंज के रामकृष्ण नगर में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, मॉड्यूलर लैब, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 7 ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। असम सरकार ने गुवाहाटी का सबसे पुराना खेल परिसर नेहरू स्टेडियम को नया स्वरूप देने के लिए एक नई परियोजना प्रारंभ की है। कुल 832 करोड़ की नया स्टेडियम गुवाहाटी नेहरू स्टेडियम का कायाकल्प, मतलब उसको बिल्कुल नया बना दिया जाएगा। सोंड्रापुर स्टेडियम नाम से बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल फील्ड, 2 प्राकृतिक गैलरी और सभी सुविधा संपन्न बहुमंजिला भवन इस परियोजना के तहत बनकर तैयार होगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बॉर्डलोई हवाई अड्डे को जोड़ने वाली संपर्क सड़क की संगठन और विकास का फैसला किया गया है। पीएम डिवाइन योजना के तहत फिलहाल के टर्मिनल से 2 लेन युक्त सड़क को 4 लेन युक्त सड़क में तब्दील किया जाएगा। राज्य सरकार इस परियोजना को अधिक वित्तीय सहायता से 6 लेन युक्त में विकसित करेगी। 1000 किलोमीटर सड़क उन्नतीकरण की एक अभिलाषी परियोजना तैयार की गई है। असम रोड नेटवर्क मास्टर प्लान के तहत 43 सड़कों का विकास किया जाएगा।
हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इन 8 परियोजनाओं का शिलान्यास आज देश के अग्रणी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। केंद्र सरकार ने उत्तरी असम में दोलाबाड़ी से जामुगुरी तक जियाभोरोली पुल को छोड़कर 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है। कुल परियोजना लागत लगभग 592 करोड़ है और बिस्वनाथ से गौपुर तक का 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है। परियोजना की कुल लागत लगभग 1451 ये हाईवे का बता रही हैं। यह परियोजनाएं ईटानगर कैपिटल थोड़ी वो कनेक्टिविटी है, का हिस्सा सही है। गल हिंदी। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है कि पूरी की गई इन 2 परियोजनाओं का भी उद्घाटन हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया और उन्होंने इन परियोजनाओं को नाइस अच्छा, बेसिकली वो इसमें ना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो होंगे, मल्टीपल बता रहे हैं और Hospitals, medical- थोड़ी सी हिंदी डिफिकल्ट हमें समझने लगी, लेकिन जो हमें समझ आया एक मॉल है, एकदम 1-2 हॉस्पिटल्स हैं, 1-2 Medical स्टेडियम्स college। हैं, और मेडिकल कॉलेज बताया, फिर कुछ 2 लेन वाली रोड्स को 4 लेन वाली करना है, टेंपल का भी बता रही हाईवेज का भी बताया। असल तो में समझ इसलिए है कि हिंदी थोड़ी ना हिंदी शुद्ध हिंदी बहुत शुद्ध हिंदी थी, तो इतनी ज़्यादा शुद्ध समझ में नहीं आती, जाहिर सी बात है, आ जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा शुद्ध वाली नहीं। लेकिन ये है कि ये चीज़ हमें समझ में ज़रूर आ गई कि हर स्टेट के लिए सोचा जा रहा है, और हम असम बोल रहे थे, वो असम होता है। असम। तो टोटल 11,000 करोड़ का की प्रोजेक्ट 11,600 प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है ना, देखो हाँ प्रोजेक्ट्स 11,600 करोड़ रुपए लग रहे हैं। अब ये उसमें different बोलने projects में भी हैं। इतना बड़ा है तो सोचो, और अभी और भी स्टेट्स के लिए हर जगह, मतलब इन पैरेलल सभी पे काम चल रहा है, और ये बनेंगे, ज़ाहिर पे टाइम लगेगा लेकिन बन जाएंगे, क्योंकि आज तक हमने जितनी भी चीज़ें सुनी हैं कि इंडिया में बन रही हैं वो एक टाइम पे बन जाती हैं, और फिर हमने उसका रिएक्शन भी दिया है। तो जब भी ये बनेंगे हम इस पे भी पूरा रिएक्शन लाएंगे। 2 साल तो लगेंगे ऑब्वियसली, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स टाइम तो लगेगा, लेकिन आप लोग बताएं कि कितना खुश हैं कि आपके वहाँ इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं। एंड दैट्स इट। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो So what do you do? Like, share, subscribe कर माय ब्लॉग चैनल, जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे नए और डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।